हेलो स्टूडेंट। मेरा नाम है नीलम और आप देख रहे हैं अकाउंट्स ऑनलाइन पढ़ाई बीकॉम सेकेंड ईयर की ऑडिटिंग की क्लास। इसमें मैं आपको बताऊंगी मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। ऑडिटिंग क्या है? मीनिंग ये एक तरीके का क्या है, एग्जामिनेशन है एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एग्जामिनेशन किस चीज़ का एग्जामिनेशन होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। एंड रिपोर्टिंग किस चीज़ का होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। एग्जामिनेशन इंक्लूड accounting process, law material fact, accounting policy, AS and terms of engagement. रिपोर्टिंग इज डन। रिपोर्टिंग किस में किया जाएगा? 700 में, 705 में, 700 स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग किया जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ऑडिटिंग। डिफिनेशन बाय ICAI। ICAI का फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है किसी के बाध्य में ना आना, इंडिपेंडेंटली करना एग्जामिनेशन। किसका? ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। ऑफ एनी इंटिटी, किसी भी इंटिटी का, वेदर चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो और नॉट एंड रिस्पेक्ट ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म। चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो, उनके साइज और लीगल फॉर्म पे डिपेंड नहीं करता है। When such an examination is conducted with a view to express an opinion thereon, ये किस लिए किया जाता है? एक ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए। इस पे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप क्या होता है? और स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन क्या है? एक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन है ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। किसका? हिस्टोरिकल मतलब पिछले डाटा का रिकॉर्डिंग है ये, एक स्ट्रक्चर फॉर्म में। इंक्लूड रिलेटेड टू नोट्स इंटेंडेड टू शो इंटिटी एंड इकोनॉमिक रिजल्ट एंड पोजीशन एज पर अप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एक स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन है इसका, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। इंक्लूडेड रिलेटेड नोट्स, उससे रिलेटेड नोट्स भी इंक्लूडेड होते हैं इसमें। इंटेंडेड टू शो इंटिटी इकोनॉमिक रिजल्ट, इंटिटी का इकोनॉमिक रिजल्ट शो करने के लिए और पोजीशन शो करने के लिए एज पर द अप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जो कि बताता है कौन? FRF, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं? जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसमें क्या क्या आता है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ही बात होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच इंडिकेट प्रॉफिट अर्न और लॉस incurred during a particular financial year, which indicate profit earn or loss। ये इंडिकेट क्या करता है? प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये इंडिकेट करता है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर में उस फर्म को या कंपनी को या एंटिटी को कह लीजिए, उसको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये इंडिकेट करता है। बैलेंस शीट विच शो पोजीशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी एट पर्टिकुलर डेट, वो एंटिटी का क्या शो करता है? पोजीशन। बैलेंस शीट क्या शो करता है? पोजीशन की, अभी वो किस पोजीशन पे है। आगे पढ़ेंगे पोजीशन का मतलब क्या होता है। और इसमें क्या आता है? कैश फ्लो एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट आता है विच शो मोमेंट ऑफ कैश फंड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। हाउएवर दीज आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय ऑल एंटिटी। कैश फ्लो फंड फ्लो सभी एंटिटी के द्वारा नहीं बनाई जाती है, और ये क्या शो करता है कि कैश कितना आया है, कैश कितना गया है। ठीक है। नोट्स टू अकाउंट दैट इज डिस्क्लोजर और एक्सप्लेनेटरी नोट। नोट्स टू अकाउंट क्या होता है? डिस्क्लोजर और एक्सप्लेनेटरी नोट्स। अगर आप कोई स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहे हैं या फॉलो न्यू कर रहे हैं, कोई न्यू
स्टैंडर्ड फॉलो करना चाह नहीं रहे, मतलब न्यू फॉलो कर रहे हैं, तो वो आपको नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज करना होता है। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कौन कौन से यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के? अगर एक ऑडिटिंग हो रही है तो वो किसके लिए हो रही है? जो यूजर्स हैं उनके लिए। ये जो ऑडिटिंग हम लोग कर रहे हैं वो ऑडिटिंग किसके लिए कर रहे हैं? जो यूजर्स है उसका यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे अभी देखते हैं हम लोग। जैसे ओनर, अगर ओनर है तो क्यों वहाँ ऑडिटिंग करा रहा है? फॉर इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, क्या करने के लिए? इवेल्युएट करने के लिए किस चीज़ का? बिजनेस का परफॉर्मेंस के, बिजनेस के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए कि मेरा कितना बिजनेस अच्छा चल रहा है और कितना इम्प्रूवमेंट करना है मेरे को, ये इवेल्युएट करने के लिए वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटिंग कराता है। फॉर इवेल्युएटिंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट के लिए कराता है कि कितना, किस ईयर में मेरा प्रॉफिट बढ़ा है, किस ईयर में घट रहा है, क्या कमियां हैं, इन सबको देखने के लिए। मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट क्यों कराता है भाई? फॉर इवेल्युएटिंग देयर ओन परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट क्या अपना इवेल्युएट कर सकता है ओन परफॉर्मेंस। फॉर मेकिंग डिसीजन, और डिसीजन बनाने के लिए। फॉर जजिंग टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी निकालने के लिए। फॉर एस्टिमेटिंग एक्सपेक्टेड फ्यूचर आउटकम्स, क्या फ्यूचर में होने वाला है, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इसकी एक्सपेक्टेशन करने के लिए ये लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटिंग कराते हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसीलिए ऑडिट होता है ताकि ये लोग यूज़ कर सकें इस तरीके से। लेंडर एंड क्रेडिटर, फॉर जजिंग क्रेडिट वर्थनेस ऑफ द एंटिटी, जो लेंडर होते हैं, जो क्रेडिटर होते हैं, जैसे कि अगर हमें, हमारा कोई बिजनेस है और हमें कोई लोन चाह रहा है, तो वो जो लोन देगा, अगर बैंक दे रही है, ठीक है, बैंक दे रही है, तो वो क्या देखेगी? हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगी कि हमारा बिजनेस में पोजीशन क्या है, मतलब हम लोग उनके रीपेमेंट के लायक हैं या नहीं है, जो वो लोन देगी उस रीपेमेंट के लायक हम लोग हैं या नहीं है। यहाँ पे लिखा है फॉर जजिंग क्रेडिट वर्थनेस, रीपेमेंट यहीं पे आता है। फॉर जजिंग रिकवरेबिलिटी ऑफ देयर ड्यूज, इनका क्रेडिट वर्थनेस कितना है, मार्केट में क्रेडिट इनका कितना है, गुडविल कितना है, और रिकवरेबिलिटी, जो लोन वो दे रहे हैं उसका रिकवर वो लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अब कस्टमर, फॉर डिटरमाइनिंग जनरल कंसिस्टेंसी ऑफ द बिजनेस, और एक कस्टमर के लिए क्या होता है कि ये देखना चाहता है कि इसका कंसिस्टेंसी रहेगा या नहीं रहेगा, मीन्स बिजनेस कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा। गवर्नमेंट, फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ डायरेक्ट टैक्स, गवर्नमेंट किस लिए यूज़ करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को? टैक्स लेने के लिए और एक्साइज ड्यूटी लगाने के लिए, वैट लगाने के लिए। एम्प्लॉय, फॉर डिटरमाइनिंग रिजनेबलनेस ऑफ वेजेस एंड सैलरी, एम्प्लॉय के लिए क्या यूज़फुल है, जैसे कि वो लोग अपना वेजेस पा पाएंगे या सैलरी पा पाएंगे या नहीं। फॉर क्रिएटिंग डिमांड फॉर एक्स्ट्रा बोनस, और हमें कभी एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा। रिसर्च एनालिस्ट इटीसी, फॉर इवेल्युएटिंग ट्रेंड्स, किस लिए? ट्रेंड को इवेल्युएट करने के लिए। फॉर जजिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन द एंटिटी, रिसर्च एनालिटिक का क्या यूज़ है? ये ट्रेंड, इवेल्युएटिंग ट्रेंड्स, क्या ट्रेंड में है, और जजिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, क्या हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। फॉर एडवर्टाइजिंग प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर। फीचर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं एक ऑडिट का? सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट, ऑडिट हैज़ टू बी कंडक्टेड इन प्रॉपर वे, ऑडिट किस तरह कंडक्ट होना चाहिए, एक प्रॉपर वे में कंडक्ट होना चाहिए। ऑडिटर शुड बी कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव, ऑडिटर कैसा होना चाहिए? एक ऑब्जेक्टिव के होना चाहिए, अपने ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इन हिज अप्रोच, अपने अप्रोच के ऑब्जेक्टिव पर होना चाहिए ऑडिटर। ही शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस बाय क्लाइंट, ये क्लाइंट के इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए कि क्लाइंट के अकॉर्डिंग वो ऑडिट नहीं कर रहा है, ऐसा होना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट,
Auditor's opinion is on financial statement include profit and loss accounts, balance sheet and notes to account. ऑडिटर ओपिनियन किस पे देगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, इंक्लूडिंग, इसमें ही इंक्लूड होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही में ही इंक्लूड होता है क्या क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट. द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एंटिटी. ये किसका रिस्पॉन्सिबल होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? मैनेजमेंट का. अब ये इंटिटी क्या है? हिज क्लाइंट कैन बी एनी इंटिटी. ऑडिटर का क्लाइंट कोई भी हो सकता है, कोई भी इंटिटी हो सकता है. वॉट एवर इज द लीगल फॉर्म. यहाँ पे होगा वॉट एवर, इसको काट दीजिए. वॉट एवर इज द लीगल फॉर्म, इट मे बी प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ट्रस्ट और कंपनी. ये कुछ भी हो सकती है. प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है, पार्टनरशिप भी हो सकती है, ट्रस्ट भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है. द एंटिटी में बी प्रॉफिट ओरिएंटेड और अ चैरिटेबल वन. एंटिटी कैसे प्रॉफिट ओरिएंटेड भी हो सकती है, चैरिटेबल वन भी हो सकती है, मतलब चैरिटेबल ट्रस्ट भी हो सकती है. ओपिनियन. हिज ओपिनियन इज ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ऑडिटर कैसा ओपिनियन देगा? ट्रू एंड फेयर व्यू. ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब होता है कि 100% वो सही नहीं होगा, 100% वो सही नहीं होगा. मान लीजिए अभी, फॉर दिस इट इज नेसेसरी दैट. इसके लिए नेसेसरी क्या क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड यूजिंग एक्सेप्टेबल पॉलिसी विच आर कंसिस्टेंटली अप्लाइड. फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरह प्रिपेयर होना चाहिए? एक एक्सेप्टेबल पॉलिसी के तहत बनाया गया हो और एक कंसिस्टेंसी हो उसमें. फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड एज रिलेवेंट एंड रेगुलेशन. फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा प्रिपेयर होना चाहिए? रिलेवेंट होना चाहिए और रेगुलेशन होना चाहिए. Financial statements have been prepared as per relevant and regulation. There is an appropriate disclosure of all material items. सभी मटेरियल आइटम मतलब जरूरी चीजें का डिस्क्लोजर होना चाहिए. बाय whom? ये ऑडिट होता कौन करता है? ऑडिट किससे होता है? बाय whom? In India, audit is to be conducted by professional having good accounting and auditing background. A chartered accountant having certificate of practice is eligible to conduct audit. कौन करता है ऑडिट? चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए क्वालिफाई जो होता है वही करता है और वो प्रैक्टिस में होना चाहिए.